सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में तब्दीली नज़र आती है, लेकिन कहीं कहीं, और लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि खुद तब्दीली सरकार के अंदर के लोग एक डिवाइड को डिस्कस करना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है और इस गड़बड़ के ऊपर बात करना बनती है। और भी बहुत सारे मामलात हैं गुज़िश्ता 2 साल के दौरान। क्या प्लानिंग जो की गई थी वो ठीक थी या प्लानिंग सिरे से थी ही नहीं? इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब आज इस 1-on-1 नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन निसार साहब, सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने के लिए। सर, वॉरेन बफेट का एक मकूला है कि एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। तो गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हम जो कुछ देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई प्लानिंग थी, है या नजर आती है कोई प्लानिंग? आपका सवाल थोड़ा लेट है। आज से कुछ 6-8 महीने पहले मैंने जब एक इंटरव्यू में आया, द फर्स्ट वन इन दिस कंट्री, उस पर मेरे बहुत सारे साथियों ने, बहुत काबिल एहतराम साथियों ने, उनमें अयाज मीर भी थे, हारून रशीद भी थे, जावेद चौधरी भी थे और नुसरत जावेद मेरे फेवरेट हैं जी, वो भी थे। उन्होंने भी हैरत का इजहार किया और बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये कबल अज़ वक्त है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जो फवाद चौधरी ने कहा या इवन जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो बाद अज़ वक्त तो नहीं है, वो कबल अज़ वक्त था। तकरीबन 1 साल पहले, मेरा ख्याल है लगभग 10-12 महीने पहले जी। तो मैंने तो उस वक्त भी मेरे एतराज़ात का जो आप कह लो बॉटम लाइन तो था ही कि होमवर्क दिखाई नहीं दे रहा। तो जो बात आपने की है उसका सादा तर्जुमा ये है कि एक बहुत ज़हीन बच्चा भी अगर तैयारी नहीं करेगा जी, तो उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकेगा जो उतना ज़हीन तो नहीं है लेकिन उसने मेहनत बहुत की हुई है। बिल्कुल ठीक। सो जो बात आपने अपने इंट्रो में कही है वो अज़ली अबदी हकीकत है, एक बुनियादी रियलिटी है ज़िंदगी का, बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है। और सवाल आपका इसलिए लेट है कि मैं तो इस पर कुछ साल पहले एक बड़ा भरपूर इंटरव्यू, वो जो बहुत ज़्यादा जिस पे कोहराम मचा था, तो अगर आपको याद ना हो तो ज़रा अपने किसी कॉलीग से पूछने, वो आपको बता देगा यही बातें जो आज फवाद चौधरी कर रहे हैं। और देखें, ये पीटीआई के लोग भी फवाद चौधरी पे एतराज़ कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं है। तनकीद बाज़ औक़ात बहुत, देखो आपका कोई प्यारा हो, मसलन औलाद से बढ़ के कौन होता है? बिल्कुल ठीक। अगर आप अपने बच्चे से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसके ग्रेड्स मसलसल गिरना शुरू हो जाएं, तो आप क्या करोगे? आप प्रोटेस्ट करोगे, आप उसे मुतवज्जो करोगे, आप लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दोगे कि यार ये यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो क्या है वो उसके वेलफेयर के लिए है। अब वो लोग जिन्होंने बड़ा उस वक्त एतराज़ किया था, वो ये भूल गए कि उनका तो वजूद ही नहीं था। तो 22 साल जो मैंने दुश्मन बनाए अपने और सपोर्ट किया पीटीआई को, तो मेरे जैसा बंदा अगर बात कर रहा है तो बंदा सोचता है यार कुछ तो हया करें, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। कौन कर रहा है जिसने गैर मशरूत 22 साल आपको सपोर्ट किया? और कब किया? जब आपकी औकात कुछ नहीं थी और आपके हरीफ बहुत मजबूत थे। सो मैंने तो दुश्मनों की तादाद बढ़ाई इन लोगों के लिए। और उसके बाद अगर कहा, अब भी जो फवाद ने कहा है, कुछ लोग इस पे इतराज कर रहे हैं इनकी अपनी पार्टी के, वो गलत कर रहे हैं। उसने वार्न किया है, ये एक दोस्त का काम है, एक हमदर्द ये काम करता है। अदरवाइज तो जो आपको नापसंद करता है, आपका वेल विशर नहीं है, वो तो चाहेगा कि इस बंदे के जहन्नुम रसीद होने में, इसको फ्लॉप होने में, नाकाम होने में, रुसवा होने का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाए।
तो ये तो सादा सी बात है, इसमें आपके और मेरे करने वाली तो बात ही कोई नहीं। जो बुनियादी तौर पे जो बॉटम लाइन तो फवाद चौधरी ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दी है। राइट। अच्छा सर, आपने जिस तरह आपने बात की और तस्करा किया अपने इंटरव्यू का, मैंने वो इंटरव्यू देखा था 1 साल पहले। चलें 1 साल पहले की बात को अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इस गवर्नमेंट को कि जी अभी बहुत जल्दी हो गया था, 1 साल का अरसा ज़्यादा नहीं था, अब तो 2 साल गुजर गए, और अगर बात 2 साल की जाती है तो इनकी तरफ से ढंढोरा पीटा जाता है कि 2 साल के अरसे में ये पुराना गंद हटाएं या फिर इस इनके करंट जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करें। तो मुझे तो दौरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज याद आता है जो 2 साल 2 महीने पर मुश्तमिल था, और 2 साल 2 महीने के अंदर वो कुछ हुआ कि 3 बर्रे आज़मों पर उन्होंने हुकूमत कर डाली, और कहीं पर गरीब और फकीर ना मिला तो ज़कात के पैसों से चरिंद परिंद के लिए खाना लेकर चबूतरे पर रख दिया गया कि कल को इसका भी मुझसे सवाल होना है। तो अभी ये जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, हम जाएं तो कहां जाएं? पब्लिक क्या सोचे इसके ऊपर? पब्लिक के पास ऑप्शन कोई नहीं, जज्बाती लोग हैं और उजलत पसंद हैं जी। हमारी हुकूमत भी वैसे ऐसी है, उदाहर है। फरमाया हुजूर ने कि जैसी कौम हो वैसे ही हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। तो दोनों मतलब नैले पे दले हैं, हम भी कम नहीं हैं, अपनी जगह पे हम भी कम नहीं हैं। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? आप बताएं मुझे। कुछ भी नहीं। भुगतो, एक फजूल सा मुहावरा है अंग्रेजी का, मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा, कि रिलैक्स एंड एंजॉय, बस ठीक है जो हो रहा है। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। क्या मतलब, अगर आपके पीछे को बगेहाड़ आपको चेस कर रहा हो, आप दरख्त पे चढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि दरख्त के टॉप पे तो एक अजदहा बैठा है जी, आपके पास क्या चॉइस होगा? एक तरफ खड्डा है, एक तरफ खाई है, एक तरफ फांसी घाट है, एक तरफ ग्लोटीन है, वो मशीन गर्दन काटने वाली लगी हुई है। तो आपके पास बस ठीक है, ऐसे ही है जैसे चलता आ रहा है। ये थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा मामलात बिगड़ गए हैं, ऊपर से पता नहीं हमारे पूरी दुनिया लपेट में आई है इसमें। हमारा तो कोई ये जो कोरोना वगैरह का सिलसिला चल रहा है, अब ये उसके बाद टिड्डी दल आ गया, इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका है, तो ना इस गवर्नमेंट का कोई कसूर है। उसके बाद अब डेंगू का मौसम है, उसके बाद मानसून के बारे में कह रहे हैं कि मानसून अगर बहुत हैवी हो जाता है तो वो इंडिकेटर है बहुत बड़ा, कभी सैलाबों के इम्कानात होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में मैं या आप या फॉर दैट मैटर ये जो साहब बैठे हैं कैमरे के पीछे आपके, तो ये हम में से कोई भी क्या कर सकता है? सही, लेकिन रिलैक्स एंड एंजॉय, दैट इज द ओनली आंसर। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रिलैक्स एंड एंजॉय, लेकिन सर देखें ये तो खुदाई उफ्ताद है, आई पूरी दुनिया पर आई, एक ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर 2019 को देख लिया जाए तो हमारा जीडीपी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं था, यानी लॉकडाउन से पहले तक हम बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं थे। लेकिन जब लास्ट गवर्नमेंट छोड़ के गई है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 5.8 था और हमारे जो अपने रेटिंग एजेंसीज हैं उनके मुताबिक 5.5 था। तो अब किस तरह की ये तब्दीली है कि 2 साल में हम कम से कम उसको मेंटेन ही कर पाते या उसके आसपास कहीं पर होते? तो ये भी तो अलमिया है ना सर। हम फेस सेविंग के तौर पर तो खान साहब चलें, कोरोना को इस्तेमाल कर लेंगे अगले 2-3 साल अगर कर सके तो, लेकिन पब्लिक तो बहुत बुरी हालत में है। आप देखें, आपकी प्रायोरिटीज़ भी वही हैं जो हुकूमत की हैं और जो पिछली हुकूमत की थी और जो आइंदा हुकूमत की होंगी जी। मेरा बुनियादी इख्तलाफ कुछ और है, वो किसी एक गवर्नमेंट से नहीं है, पिछली गवर्नमेंट से। देखें, मैं कब से एक बात चीख रहा हूँ कि इस मुल्क का प्रॉब्लम इक्तसादियात नहीं है, इस मुल्क का असल प्रॉब्लम इसकी तबाह हो चुकी अखलाकियात है। आप अंदाज़ा लगाओ कि सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी मौत, सैकड़ों ख़ानदान स्टेक पे होते हैं। आपके पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं, उनकी डिग्रियां जाली हैं। इस मुल्क में, इस सोनी धरती पे बच्चों की खुराक जिसे दूध कहते हैं वो खालिस नहीं मिलती। चंद हफ्ते पहले मैंने किसी चैनल पे ये प्रोग्राम देखा है कि हज़ारों लीटर दूध गिराया गया और उस मकरू आदमी से पूछा गया, किसी ने पूछा, वो केमिकल से बना हुआ दूध था जी। किसी ने पूछा कि क्या अपने बच्चों को भी यही पिलाते हो? तो उसने कहा मैं तुम्हें पागल लगता हूँ। जहाँ मोरालिटी का ये आलम हो कि दूध से लेके बेसन तक कोई चीज़ आपको खालिस ना मिले, तो वहाँ गौर करो। ये हमारे हुक्मरानों में डेप्थ की कमी है।
हमारा प्रॉब्लम इक्तसादियात नहीं है। हुजूर मदीना की क्या इक्तसादियात थी, लेकिन फिर पूरी दुनिया की इक्तसादियात उनके कदमों पे ढेर हो गई। अपनी इक्तसादियात क्या थी बताएं? बिल्कुल दुरुस्त नहीं, अखलाकियात की एक बाय प्रोडक्ट इक्तसादियात भी होती है, चूंकि उसमें होते हैं वर्क एथिक्स। आपने मुझे काम दिया डस्टिंग का, मैंने दयानतदारी से डस्टिंग की, मैं काम पे वक्त पे पहुंचा। यहाँ पाबंदी औकात का वजूद ही कोई नहीं है। कोई बंदा अपने काम पे फख्र नहीं करता, उसमें जान नहीं मारता। वर्क एथिक्स दुनिया का बहुत बुनियादी, ये अखलाकियात का हिस्सा है कि आप स्कूल टीचर हो, आप जान मार के। मैंने चंद दिन पहले, मैं काले कॉल लिखता हूं कभी कभी कि खून और पसीने में सिर्फ रंग का फर्क होता है। मैं लोहार हूं, मैं अपना काम आला कर रहा हूं, दयानतदारी से कर रहा हूं। मैं मेमार हूं, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूं। मैं टीचर हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं जान मार रहा हूं। हमारे यहां रंग टपाऊ सिलसिला सारा, जो अखलाकी इन्हतात है बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि 15 साल का, जब तक 15 से 20 साल का रोड मैप नहीं और मसल्लत नहीं किया जाता, जैसे नालायक और आवारा हो चुके बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है, वो नहीं किया जाता, मुझे मसाइल का हल नजर ही नहीं आता। प्राइमरी एजुकेशन है, कभी किसी के मुंह से आपने सुना आज तक कि हमारा रॉ मटेरियल जिसने कल इस मुल्क के मामलात को संभालना है डिफरेंट लेवल पे, वेदर ही इज अ क्लार्क और ही इज अ किंग, जो भी है वो कितना घटिया। आपके बच्चों की भारी अक्सरियत जिन स्कूलों में जा रही है, उनके हालात जानते हैं आप? पता है आपको? मवेशी बंधे हैं इधर, बच्चे बंधे हैं, अंडर पेड टीचर है, अनपढ़ टीचर है। ये प्राइमरी का हाल है आपकी, सिर पैर है कोई नहीं। पॉपुलेशन मैनेजमेंट की पिछले दिनों आरिफ अलवी ने बात की तो मुझे हैरत हुई कि एक सियासतदान को भी इतना शऊर है कि वो ये बात कर सकता है। मैं जैसे देखें, पैसे की नहीं, हर काम की ज़कात होती है। मैं हर साल एक दफ़ा कम अज़ कम एक दफ़ा मातम करता हूँ कि अपनी पॉपुलेशन को इस पे कोई इसको मैनेज करो। देखो, हमारी तालीम बुनियादी तालीमात में शामिल है एक बात, एतदाल और मियाना रवी। हत्ता के इबादत में भी हमें एतदाल और मियाना रवी का हुक्म है। बेशक। तो बच्चों के ढेर लगाने में क्यों नहीं भाई? बेशक। कोई बात ही नहीं करता, उनके इश्यूज ही नहीं है। जो बात करता है मुल्क की इक्तिसादियात, तो यार मारो गोली, तुम्हें तो तुम्हारा तो एक 10 बंदे चिंची में घुसे हुए, आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए वो बंदा 1 वे का बेड़ा गर्क करके निकल जाता है, वो चिंची वाला। सवारियों में से भी कोई नहीं बोलता, उसे परवाह ही नहीं है कि आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए मैं 8-10 लोगों की जिंदगी दाव पे लगा रहा हूं। कैरेक्टरलेसनेस अपनी आखिरी इंतहा पे, जिधर आप देखो कब्जा ग्रुप से आपके कब्रिस्तान तक महफूज नहीं रह गए। आप कहां इक्तिसादियात, इस मुल्क की इक्तिसादियात आप यूं ठीक नहीं कर सकोगे। और ये सजा मिल रही है इस मुल्क के हुक्मरानों को। हम लोग हुक्मरानों के लिए सजा से कम नहीं है। अब ये बात आई डोंट नो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, नहीं सर, आप बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपने एक जो बात कही उसमें मैं थोड़ी सी एक और बात ऐड कर देता हूं। आपने कहा कि वो दूध की जो एग्जाम्पल दी और उस शख्स ने कहा कि मैं कोई पागल हूं कि अपने बच्चों को पिला दूं। तो गुज़िश्ता दिनों एक बलूचिस्तान के बहुत बड़े वडेरे मेरे साथ बैठे हुए थे, सेनेटर हैं आजकल। तो मैंने उनके डेरा बुगटी के स्कूल्स की हालत ज़ार की बात की और कहा कि आपकी एजुकेशन कहाँ की है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, बड़े हाई फाई किस्म के कॉन्वेंट से पढ़े हुए थे। तो मैंने कहा आप चाहेंगे कि आपका बच्चा डेरा बुगटी के एक प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करे? तो उन्होंने ऑन एयर सीधा सीधा कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा वहां पर पढ़े। तो ये तो फिर बतौर मजमूई अखलाकी इन्हतात है, तो सिर्फ पब्लिक में नहीं, फ्यूडल लॉर्ड सब में एक यकसा है। हसन साहब जी बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नीचे आता है भाई। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। ये जो फिलॉसफी है और ये जो विजडम है कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान मसलत, तो ये 2 वे है। कहते हैं ये अक्स होते हैं, अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं, ये उनका परतब होते हैं। ये उनको उनकी मिसालें सामने रख के अपनी जिंदगियां गुजारने की
बसर करने की कोशिश करते हैं। ये तो रियलिटी है, लिखा पढ़ा, ये मैंने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा। तो इधर तो जो कहते हैं ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है, एक मिसरा है बड़ा मशहूर जी हाँ, जिसको मैंने थोड़ा चेंज किया है कि चारों तरफ है आग बराबर लगी। अल्लाह अल्लाह। ना कोई डेप्थ है ना कोई विजन है, बस ठीक है, सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने कुछ आपसे सुन लिया, आपने उससे सुन लिया, उसने उससे सुन लिया। ये जैसे आवारा गर्द नहीं है एक जमाने में, क्या आवारा गर्द, वो फलाना आवारा गर्द है। हम फिक्री तौर पे आवारा गर्द लोग। ये दो इश्यू से मैंने आपको बताया। मुझे समझ नहीं आती किसी आदमी को, किसी जिम्मेदार आदमी को इस मुल्क में नींद कैसे आती है। आज 22 करोड़ हो तो बंदा बंदे को खा रहा है। दुरुस्त। प्रैक्टिकली खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने देख चढ़ाई है और मुझे उसमें फेंक दिया है। ये खा ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ईदों से लेके आपके रमजानुल मुबारक, अंदाजा लगाओ इन्हीं जुबानों से जिनसे ये 4-4 गुना 3-3 गुना ये महंगाई करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उन्हीं जुबानों से ये महीने के बारे में क्या कहते हैं, रमजानुल मुबारक। वो तुम तो मनहूस हो, तुम्हारी हरकतें मनहूस हैं, तुम्हारे अफवाल गंदे हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारा कैरेक्टर कितना शर्मनाक है, लेकिन वो किए जा रहे हैं। तो कैसे नींद आती है जब 22 करोड़ यहां पहुंच गया। देखें, बात सुने, मेरा बचपन इसी मुल्क में गुजरा है जी जी। तो मैं अपना मिड 60s भी क्रॉस कर चुका हूं। मैंने इस मुल्क को बहुत बेहतर हालत में देखा है। इंसानी रवैयों के हवाले से बात कर रहा हूं। ये नहीं था कि उस वक्त को तेल के चश्मे थे जो आज सूख गए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक बड़ों का एहतराम था, मोहल्ले का एक खास, जहां भी आप रहते थे उसका एक खास तरह का कल्चर होता था। उस्ताद जान मार देते थे। मेरे घर में, हमारे बेलीपुर वाले घर में आज भी मेरे स्कूल डेज के एसातिज़ा की, नातक अली साहब, उनका एक सूफी अब्दुर्रहमान थे जी, उनका मैं जिक्र करता रहता हूँ। जैसे बंदा अपने मरहूम वालिदैन को याद करता है, तो बल्कि अब चंद साल पहले, राब्ता नहीं है कुछ साल से जी, उनके साहबजादे थे, वो थे ये जो लाइब्रेरीज होती हैं पूरे पाकिस्तानी, उसके वो डीजी अब समथिंग इस्लाम, तो ही कॉल्ड मी। तो मैंने कहा मुझे सूफी साहब की तस्वीर भेज दें। मैं उन टीचर्स को याद करता हूँ। हम स्काउट्स होते थे लालपुर का, मेरी बेसिक एजुकेशन है। 8 बाजारों में हम साल में एक बार ट्रैफिक कंट्रोल, हम बच्चे छठी के बच्चे क्या होते हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई, विसने लटकी हुई, अच्छे खासे बंदे को कह देते अंकल आप ठीक नहीं, यहाँ नहीं गाड़ी खड़ी कर सकते। वो अच्छा जी बेटा जी, अच्छा जी, वो स्माइल के साथ। अब मैं आज टीवी पे देख रहा था किसी बंदे को, पता नहीं तहलाम या कोई इस तरह की अजीब सी जगह है, तो वहाँ मार के उन्होंने, बंदा जानवर को यूं नहीं मारता। तो एक किसी को परवाह नहीं है। ये क्लैरिकल किस्म के माइंड्स हैं। ये पढ़े, ये यूं हो गया है, ये वो हो गया, इकोनॉमी यूं हो गई है, कर्जा, वो भाई ठीक है, वो मैं जानता हूँ। मैं तो, मेरी तो फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, मुझे पता है ये क्या होता है। ये वाकई खतरनाक है, ये बुरा है। लेकिन तुम्हें जिन बातों पे तुम्हारी नींद गारत होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती। 22 करोड़ ये कर रहा है, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। आबादी बढ़ती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये तरतीब होती है हम जैसे मुल्कों में। खास तौर वेस्ट में तो फ्रीज ही हो गई है, हमारे यहाँ ये है। तो सोचो तो सही, कल जब आप 40 करोड़ हो जाओगे, 22 तो पिछली मर्दमशुमारी का नतीजा है, मेरा ख्याल है आप पहले ही 28 पे पहुंचे हुए। जी हाँ, जी हाँ। तो जब ये 40 होगा तो 22 को तो रोटी नहीं मिल रही, सर पे छत नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। तो जब 40 हो जाएगा तो क्या करोगे? नोबडी इज बॉदर्ड। ये पॉपुलर किस्म की बातें लेके ना बैठ जाते हैं, इकोनॉमी का यूं करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग, ये डेंटर पेंटर हैं इकोनॉमी के। वो असल तो प्रॉब्लम ही और है मुल्क का। पत्थर बांध लिए जाते हैं पेटों पे, कैरेक्टर बन गया हो तो। अच्छा, वो नहीं है। हसन साहब, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, और वो ये थी कि 14-15 साल तक कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इनको डंडे के साथ सीधा करे, ताकि ये कौम जो है, जिस तरह आपके अल्फाज में, बंदे की पुत्र बन जाए। मैं एक किताब पढ़ रहा था अफलातून की, और किताब का नाम था रिपब्लिक, यानी जमहूरिया। उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखता है जी, बहुत मशहूर है, कि डूम्ड आर द नेशंस हु आर गवर्न्ड बाय डिक्टेटर्स एंड ट्रेडर्स। ये वो जुमला है जो शायद यूनान के लिए तो सादिक आता हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे इकोनॉमीज के लिए मुझे बड़ा डिफरेंट लगता है। उसकी वजह यह है कि मैं जब जीडीपी देखता हूं, मुशर्रफ दौर का जीडीपी, पूरी दुनिया डिक्टेटर कहती है ना उन्हें, हाईएस्ट जीडीपी था मुशर्रफ दौर का 2005 में 7.67%। और अगर इसी तरह जरदारी साहब को देखा जाए, लोग उनको ज़ाहिर है इन्वेस्टर, सरमायाकार समझते हैं,
इनका जीडीपी भी 2013 में 4.40 था। और जनाब नवाज शरीफ साहब का अगर 2013 से 18 तक का टेन्योर देखा जाए तो उनका हाईएस्ट 5.83 था अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रैंकिंग्स। तो जब ट्रेडर्स और डिक्टेटर्स के अदवार को हम देखते हैं तो उनके अदवार में तो मईशत हमारी बहुत बेहतर जा रही थी। जब आम आदमी आता है तो हम नोज डाइव करके हमारी इकोनॉमी सिंक कर जाती है और सारा ब्लेम हम कोरोना पे डाल देते हैं। तो ये भी तो अलमिया है ना सर कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे जो लोग तब्दीली के नाम पर वोट लेकर आते हैं वो उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क्स हैं सर। आप मैंने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, खासतौर पर परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। लेकिन अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं, जी जी जी, अयूब खान का, हाँ जी, फील्ड मार्शल अयूब खान का जो डेकेड था, जी हाँ, वो अशरा था उनका, जी, वो तो इन सब पे भारी है। वही एक फेज था मुल्क में जब इस मुल्क की समत का तयन करके एक खास स्पीड इसको दी गई। ठीक है, तो अयूब खान से आप शुरू हो जाएं। देखिए बात सुने, मैं कहता हूं डिक्टेटर और नॉट डिक्टेटर, मैं तो एक बुनियादी असूली बात कर रहा हूं सही कि रोड मैप दो। कौम का जो मिजाज बन चुका है, लीडर भी हमारे इसी तरह ये ख्वाब दिखाते हैं कि मैं यूं करूंगा तो यूं हो जाएगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। वहां जिनके बारे में मुंह उठा के आप बातें करते हैं वेस्ट के बारे में, वहां हराम जानवर भी होता जेन्युइन है। वो कहते हैं खंजीर है तो होता खंजीर ही है वो। ये नहीं कि वो कहें कि बकरा है और वो हो गधा, मरा हुआ गधा। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। तो यार कोई आप मतलब अपने गिरेबानों में हम भी हुक्मरानों को ही ब्लेम किए जाते हैं। आदत है, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं अपने गिरेबान में मुझे झांक लेना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ये घोस्ट स्कूल क्या होते हैं मुझे बताएं ना। रेलवे का घोस्ट मुलाजिम क्या है? ये PIA में किस, अब मैं क्या कहूं, भर्ती किए, उसको शर्म नहीं आती थी यूसुफ रजा गिलानी को। वो आज तक झूठों की तरह कहा जाता है अगर नौकरियां देना मेरा जुर्म है तो मैं बार बार घटिया फिल्म का जुमला, फिल्मी जुमला। और जहां 100 बंदे की जरूरत है वहां 1000 घुसा दोगे, अल्टीमेटली वो 100 भी बेरोजगार हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। ये बाजीगर हैं, ये मदारी हैं, ये जाहिल हैं। आप देखो स्टील मिल खा गए और तुम लोहा खा गए, स्क्रैप कर दिया तुमने PIA, उजाड़ के गोरे को गाली और दे गया गोरा। यहां तो आज तक शायद ट्रेन ना होती, गोरा दे गया, तुमने बर्बाद करके रख दी। क्या हाल कर दिया तुमने उन यूनिवर्सिटीज का जो वो दे के गए। तो को थोड़ा कभी बंदा देख लेता है यार को हमने क्या किया, हमको क्या मिला, कैसे लोग थे। ब्यूरोक्रेसी आपकी किस लेवल की थी जब पाकिस्तान बना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी कमाई जी, मेरी और आपकी असल औकात, जुल्फकार अली भुट्टो एंड बैकवर्ड पीछे जाओ जी। एक वजीर आजम बताओ जिस पे बदयांती का इल्जाम हो, बोल लें, नाम लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई सेकंड यू ऑन दिस। भुट्टो को तो झूठ के वो कत्ल के केस में फांसी दे दी गई, बदयांती का इल्जाम नहीं है उस पर। एब्सोल्युटली राइट। ये कल्चर जावलक डेज में आया जब उधर से बेनजीर कंपटीशन हो गया ना जी। जी 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 जी। पैसा मतलब की वर्ड क्या हो गया आपका, इसमें आजम हो गया। पैसा इंट्रोड्यूस कराया इसने, जो छांगे मांगे जिसने इंट्रोड्यूस कराए उसने कराया। जर्नलिस्टों को करप्ट करने की रस्म डाली बाकायदा, इसको एक इदारे की शक्ल दी। किसने दी? 3 प्लॉट ले लो जी, एक बेच के घर बना लेना, तीसरा बेच के फर्निश कर लेना। ये कल्चर कौन लेके आया इस मुल्क में? वो भुट्टो तक तो साफ सुथरा ही था। ये भी एक बहुत बड़ा है जी कि हुक्मरान दयानतदार होगा तो सब ठीक होगा, गलत है। हमारे सारे हुक्मरान कौन, मुझे बताएं, कोई वजीर आजम बताएं जिसकी वजह शोहरत जैसे इल्जाम लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरबों डॉलर्स की जायदादें बाहर बनाई, ठीक है। बेनजीर बीबी का, मरहुमा का अल्लाह बख्शे, उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी, आमीन आमीन। उनके सरे महल और उनके नेकलेस वगैरह मैंने बनाए वो स्कैंडल। उससे पहले किसी वजीर आजम का कोई स्कैंडल नहीं है इस तरह का माली। तो ये भी एक मिथ है, मैं खुद इसका शिकार हुआ। मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं तो खुद जाहिलों का इमाम हूं। मेरे अपने खोपड़ में ये बात बहुत बाद में अब समझ आई। क्यों यार, वो एक बंदे के ईमान। और फिर
करप्शन अगेन जी। हमारे मेरे पुलिस ऑफिसर्स दोस्त जो बाहर ट्रेनिंग करके आए हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं दोस्त, क्या उन्होंने मुझे काफ़ी देर हो गई जी जी, उन्होंने मुझे बताया कि हमें बाहर जो वो दर्जनों के हिसाब से किस्में हैं करप्शन की जो पढ़ाई जाती हैं, हम समझते हैं रिश्वत लेना है, ये सिर्फ ये करप्शन है। करप्शन की तो बेशुमार फॉर्म्स हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ आज 1-on-1 नशिस्त में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। इंतहाई गर्मा गर्म किस्म की गुफ्तगू चल रही है और हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, आपके सामने हमारे सामने है ये क्या ये करप्शन में नहीं आती कि एक शख्स 22 साल तक हमें ये दिखाता रहा कि उनके पास बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जब वो लाते हैं तो वो 8 महीने तक नहीं चल पाते, यानी 8 साल तक उनके नाम पर कैंपेन होती रहती है, और फिर वही शख्स हैं जो बाद में बाकी चीज़ों की बागडोर संभाल लेते हैं। आज भी कौमी असम्बली के इजलास में जितना उन पर तनकीद हुई है वो आपके और हमारे सामने है। तो ये पब्लिक को जो दिखाया जाता है और फिर होता कुछ नहीं है, तो वो भी तो अलमिया है ना सर, फिर अखलाकी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं? मेरा तो बहुत देर से मेरा तो बुनियादी स्लोगन ही है। एक तो ये है कि भाई 15 साल का रोड मैप दो, लोगों को बताओ, कायल करो, कन्विंस करो, इम्पोज करो उनको जी उनके ऊपर। और दूसरा बुनियाद मेरा तो अब सूरत हाल अखलाकियात का, मैं ये बात को 2, 4, 6 महीने पहले, साल पहले नहीं, मैंने तो बस अब तो चंद साल हो गए इस बात को शुरू किए। इस मुल्क का जो असल बहरान मुझे समझ आता है, ठीक है मैं तो मतलब एक एवरेज सा आदमी हूँ, गलत होगा, बहुत अच्छी बात है, आप उससे बेहतर को आइडिया फ्लोट करें, इसको इम्प्रूव करें, मुझे समझाएं, मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरा ज़ाती इतनी उम्र गालने के बाद मैं ज़ाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अखलाकियात का काल और अखलाकियात का कहत, बर्बाद शुदा अखलाकियात, बेशर्म बेहया डेटाई अपने अरूज पे, आधे किलोमीटर का नहीं 1/4 ऑफ किलोमीटर पे मुहीत बाजार हो, आप चले जाओ, ये ट्राई करके देखना। मैंने इस पे शर्त जीती हुई है दोस्तों, मैं अभी मजाक में शर्त कुछ जुए वाला नहीं, वैसे जी मैं आपको बताऊं कि आप एक बाजार है जी, ठीक है, उसमें मार्क करके पहले आपस में, उसके बाद एक बंदे को भेजो आप कि वो मसलन लीची लेनी है, ठीक है, लीची तो लीची है, एक ही क्वालिटी की लीची लेनी है, आप मोटरसाइकिल पे बंदा भेजो, उसको जो कीमत कोट की जाएगी वो और होगी, 800 सीसी की गाड़ी, फिर आपको करोला टाइप है, करते करते लैंड क्रूजर पे जाओ, दाम डबल हो जाएंगे उसके, वो कीमतें आपको बताएंगे कैसे। और अब बात सुने, मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों का तेल बना के बेचने वाले, उस शारक में पानी इंजेक्ट करके हलाल गोश्त, उसका वजन बढ़ाने वाले जी, उनसे आप ये इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अल्लाह आपका भला करे भाई। हम तो थोड़े खिसके हुए लोग होंगे, हमें माफ़ कर दें, आप कहें ये भौंक रहा है, ये तो एम ही भंगी मार रहा है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, बकवास भी तो सुनने के लिए ही होती है ना। क्या करते हैं आप, बंदे को मार थोड़ी देते हैं, तो हम कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको अगर ये इररेलेवेंट लग रही है, आपको ये बेसलेस लग रही है, तो समझोगे यार वो नहीं पागल आदमी है, बकवास कर रहा है। इधर सुनो, इधर 2 कानों का इस्तेमाल है ये वेरी फैक्चुअल सर वेरी फैक्चुअल। इन लोगों से इकोनॉमी, हाँ जी वेरी फैक्चुअल, इसमें कोई शक नहीं है, अखलाकियात का फुकदान है, अखलाकी इन्हतात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सर थोड़ा आगे चलते हैं, कश्मीर पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ या अगस्त 2019 में जो हुआ हम सब के सामने है, तो आप मुतमईन हैं इस फॉरेन पॉलिसी से? देखें बात सुने जी मैं अगर उतना कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं जी, तो आप उससे भले मुतमईन हों या ना हों,
आप मुझ पे उंगली नहीं उठा सकते। राइट। हम क्या कर सकते हैं? बदकिस्मती है ये मेरे भाई इस खित्ते की, इस पूरे खित्ते की। मिलना चाहिए था नेल्सन मंडेला, मिल गया नरेंद्र मोदी। ठीक। ये मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं, मैं कोई किसी इंडिविजुअल से मेरा गले ना देना। जी 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 जी। तो ये पूरे खित्ते का नसीब है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताऊं, मैंने जिंदगी में, जाहिर है लोग भी इधर उधर फिरते फुरते हैं, हमने भी इधर चले फिरे बथेरे मुल्क शुल्क देखे ही। मैंने जैसी गुर्बत जी ढाका से भी बदतरीन मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मैंने जितनी गुर्बत हिंदुस्तान के एक धार्मिक सिटी कहते हैं उसको, धार्मिक सिटी, मुकद्दस शहर जी, उनका बहुत मुकद्दस, वहीं वृंदावन है जहाँ वो गोपियाँ होती थीं और वो चराया करते थे गायें वगैरह, ये वो। जी जी। मथुरा उसका नाम है, मिथरा, मिथरा या मथुरा। जी जी, मिथुरा। जी हाँ। मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार छोटे छोटे सुअर और छोटे छोटे बच्चों को एक ही जगह से खुराक निकालते देखा है। मथुरा के रेलवे स्टेशन से मैं शुरू हुआ। और दो गवाह बहुत खूबसूरत, हमारे एक मसीही, मेरे तो भाइयों की तरह मो, नज़ीर कैसर, बहुत खूबसूरत शायर। क्या बात है, उन्होंने नत या कलाम भी ऐसा लिखा है कि दिल खुश हो जाता है। उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ नज़ीर कैसर का। जी जी। वाह, मैं और मंजिल दूर की छतरी खुली खजूर की, सुभान अल्लाह। वाह, वो नत या कलाम। वाह। हम तीन थे। हाँ जी। जा रहे से थे दिल्ली से आगरा, मथुरा का देख के बोर्ड में उतर गया। मैंने कहा यार पैदल ही चले जाएंगे बाकी, लेकिन मथुरा जरूर सलाम कर लें हम। ठीक है, हमें तो हुक्म है कि इनकी कोई भी हो उसकी इबादत गाह का एहतराम करना, एहतराम जरूरी है। बिल्कुल, कोई बुरा ना कहो तो ये वो ठीक है, वो सारा एहतराम। तो मैंने कहा यार ये चलते हैं। मैं खुदा की पनाह, मुझे आज तक याद है, मेरा पछतावा, मैं ना रुकता तो बेहतर था। नीम बरहना बच्चे छोटे छोटे 6-6, 8-8 साल के, और सूर भी को बड़ा नहीं था, वो भी छोटे छोटे थे। वो छोटी उम्र में तो गधे का बच्चा भी क्यूट लगता है। तो और गंदगी के ढेरों में से कोई मुसाफिरों ने कुछ चीज़ें फेंकी हुई हैं, उनमें से वो बाकायदा खा रहे हैं और मैं हैरान होकर देख रहा हूँ। तो ऐसे एक मुल्क, हाँ परसों तरसों अखबारों में, हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ जी, कि एक औरत ने उधार मांगा इधर उधर से 10 रुपए, अपने बच्चे को या बच्चों को आखिरी खाना खिलाया, एंड देन शी कमिटेड सुसाइड। ये इंडिया की खबर थी। अब होने तो नेल्सन मंडेला जैसी कोई शख्सियत होती तो यार बस इंसानों पे रहम करो ताकि तुम पे भी रहम किया जाए। तो लेकिन बदकिस्मती यह खित्ते की, बाकी पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में तो जो इनसे बन पड़ता था, हो सकता था, जो कर सकते थे, वो प्राइम मिनिस्टर से लेके आपके फॉरेन ऑफिस तक या आपके वज़ीर ख़ारजा, जो कर सकते थे वही। बाकी क्या करना है आपने? एटम बॉम्ब मतलब क्या उसमें क्या करना है? मेरी और दूसरी बात ये है, सच्ची बात जी, कि ये खारजा अमूर वगैरह तो मेरा शोबा है नहीं। तो बदार तो मुझे यही लगता है जो कर सकते थे, जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, शोर मचा रहे हैं, खप डाल रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको मुतवज्जो कर रहे हैं दुनिया के मरे हुए या सोए हुए या कराटे लेते हुए जो आलमी ज़मीर है, उसको यही कुछ ही हो सकता था। एंड दैट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सर, इसके अलावा ऑप्शन है भी नहीं। मतलब हाँ जी, इसके अलावा ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, और है क्या? और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा बंदा भी जितना 10 कदम चल के आगे गया, बट देयर इज द लिमिट। यस, मैंने लिखा भी था इसमें कि मुक्कों से मुसाफिया नहीं होता। मुसाफिया करने के लिए, हैंडशेक के लिए हाथ खुले होने चाहिए। बंद मुट्ठियों से, मुक्कों से तो फिर लड़ाई हो सकती है। तो अल्लाह उससे अपनी पनाह में रखे। इस पूरे खित्ते को, चुके खेल शुरू हो गया तो हम तो को 22, 24, 25 करोड़ ही होंगे, वो 1 अरब 35 करोड़ है। जी हाँ, जी हाँ। तो खुदा की पनाह, यहाँ से तो 50 साल चर्बी की बदबू नहीं खत्म होनी। अल्लाह माफ करे। फंसने तो छोड़ो। बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन साहब, सर माशाल्लाह आप इल्म का ख़जाना है, आपके कॉलम्स
मतलब मेरी इतनी उम्र नहीं जितने अरसे से आप कॉलम्स लिख रहे हैं, और वो हम पढ़ते भी रहते हैं। किताबें आपने अनगिनत ज़ाहिर पढ़ भी रखी होंगी, और फिर लिखने में तो मलका हासिल है आपको। ये स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तिलाह आपने पहले कभी सुनी थी या आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है ये? नहीं, ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, इसमें तो हर रोज़ आदमी नई नई चीज़ें सुनता है, देखता है। एक बात मैं आपको वैसे बताऊं, जी सर, हमने बहुत ज़्यादा शकील गुफ्तगू कर ली जी। अब अंग्रेज़ी ज़बान तब्दील हो रही है। मसलन सेल्फिश कहते थे, जी जी, SELFISH होता है ना, जी 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 जी, सेल्फिश, जी जी, ठीक है। हाँ, अब अंग्रेजी में इसका एक और लफ्ज़ है, वो सेल फोन से है, SELL जी। सेल्फिश वो है जो दोस्तों में बैठ के, अहबाब में बैठ के, कंपनी में बैठ के ना फोन लेके एक तरफ चला जाता है। सही, बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तो इस तरह के, हाँ, ये इस तरह की वोकैबुलरी, ये सीरियसली, ये आपको और 2, 4, 5 साल में डिक्शनरीज में ये लफ्ज़ नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो लॉकडाउन ज़ाहिर है अंग्रेज़ी की एक टर्म है, ठीक है, लेकिन अब ये मैंने कहा कि हम लोग हुक्मरानों के लिए और हुक्मरान हमारे लिए जी सजा के, बिल्कुल हम एक दूसरे के लिए सजा हैं। जो हुक्मरान आएगा मैं उसके लिए उसकी सजा हूं, वो मेरे लिए मेरी सजा है। मेरे करतूतों का अजर उसी को होना चाहिए और उसके करतूतों की सजा भी मेरी शक्ल में ही उसको मिलनी चाहिए। अब ये सारी काम देखें, बात चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, ये सानवी बात है। ठीक, अब कहाँ कर रहे हो, कौन कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, लोग क्या हैं। लॉकडाउन अगर किया जाता, अच्छा जी, अब प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि दिहाड़ीदार तो भूखा मर जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारी इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं है कि जी जो मेरे पेशरो थे वो करप्ट थे, बदकार थे, वो खा गए मुल्क को। अच्छा भी फिर उनसे उससे पूछो, वो कहेगा जो मुझसे, जो जरदारी साहब पहले ये कर गए थे। अब इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट है, देखे बात सुने, बदनसीब तरीन माशरे की डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी और समझी है जी, जहां जालिम और मजलूम के दरमियान लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। जहां सही और गलत में तमीज करना मुश्किल हो जाए, जहां कमजोर और ताकतवर का कुछ समझ ना आए, ये जहां एक ऐसी कैफियत हो, आप कोई हतमी फैसला कर ना सकें ये सही है या ये गलत है, पूरे माशरे की कैफियत। अब ये जब बात करते हैं जी, ये बात हुकूमत की तरफ से आई थी कि अगर कोई किराएदार किराया नहीं दे रहा तो मालिक मकान उसको निकाल सका। ओ भाई, वो अकल को हाथ मार। बेशुमार लोग इस मुल्क में हैं जो एक पोर्शन में रह रहे हैं, दूसरा किराए पे दिया हुआ है, या एक घर रो पीट के उन्होंने 10 मरले का बना लिया, एक 10 मरले का बना के रेंट किया हुआ है, उनका तो सर्वाइवल ही वहां है जी। अब जिस बस्ती में मैं रहता हूं, जहां आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो, इधर 80% लोगों के पास पार्ट टाइम मुलाजमी है। ये अच्छे मुतमव्वल लोगों की बस्ती है, लेकिन गुंजाइश नहीं होती आप 4-4, 6-6 मुलाजिम आप रख सकें। अच्छा, तो वो पार्ट टाइम मुलाजिम वो रखते हैं। कभी वो कोई बीबी आई है, उसने खातून खाना को किचन में हेल्प कर दिया है, कोई सब्जी काट दी, फलां कर दिया, यह कर दिया, पोचा मारता जी, को टाकी मारती, फलाना करता। अच्छा, ड्राइवर सुबह आया, वो शाम को चला गया, बच्चों को पिक ड्रॉप जो भी करना उसने। इसी तरह कोई एक आधा और है। अब वो कहाँ गए? हमारा कोई मुलाजिम छुट्टी पे जाता है जी, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई वापस नहीं आना पड़ता, ठीक है। अब 2-3 लोगों को बिल्कुल इस तरह मुस्तकिल, बट नॉर्मली ये प्रैक्टिस है। अच्छा, अब हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है। मैं नहर पे रहता हूँ, शौकत खानम की जो मेन बुलवार्ड है, जी जी जी, एक स्कीम है, उसका एक हिस्सा उसका नहर के ऊपर है, दूसरा उनका फेज 2 ये। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ कि परवरदिगार इनका, मतलब ये जितने घरों में लड़के लड़कियाँ, औरतें, ख़वातीन, बंदे ये काम शाम करते थे, ये क्या कर रहे होंगे? ध्यान जाता है उधर। अब सही और गलत का फैसला मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त।
बिल्कुल। आप किसी के काबू चढ़ जाओ, अल्लाह ना करे इस मुल्क में किसी के काबू चढ़ जाओ, उससे बड़ा फिरौन कोई नहीं। कल वो बंदा अताब में आएगा, उससे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। ऐसा अजीबोगरीब हो गया, समझ ही नहीं आ रही। कोई SHO है, वो कल सस्पेंड हो जाएगा या उसको पता हो मैं टर्मिनेट, उससे बड़ा गदागर ही कोई नहीं होगा। अच्छा, जब उस पर वो ठीक काम होगा तो वो बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहा होगा, एब्सोल्युटली राइट होगा। अच्छा हसन साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की किल्लत है और मैं चाह रहा हूं कि वो सवाल आपसे पूछकर इसको वाइंड अप किया जाए। अब एक चहमगोइयां चल पड़ी हैं कि हुकूमत गई के गई, और ये पिछले तकरीबन एक हफ्ते से शुरू हुआ है सिलसिला, और जरदारी साहब ने भी उसके ऊपर बयान दे दिया। फवाद चौधरी साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, उसने मजीद उस पर मोहर जब्त की, और लोगों में ये बात अब बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गई है। तो क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हैं, कुछ ऐसा चल रहा है अंदर खाने, आप तक कोई इत्तलात हो? देखिए, पहली बात तो ये, मैं एतराफ़ पहली बार आपके बयान में कर रहा हूँ, मैं तो कोई जर्नलिस्ट हूँ नहीं, मैं तो पीरियडिकल्स का, मैं तो मैगजीन्स का आदमी था। ना मैंने कभी, नहीं ऑनेस्टली, ना मैंने कभी रिपोर्टिंग की है, ना मुझे उससे कभी दिलचस्पी थी, ना मैंने कभी न्यूज़ रूम की शक्ल देखी है। मैं तो एक हादसे की पैदावार हूँ, आ गया बस ठीक है, चल रहा है। पहली बात तो खबर मुझे, और मैं सोशलाइज भी नहीं करता। राइट। मैंने अपने से ज़्यादा, मैंने जितना मैं कम सोशलाइज करता हूँ, मैं अब बाहर जाता ही नहीं हूँ। तो सोशलाइज मैंने क्या करना, को मिलने आ जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना नहीं, आई डोंट केयर। सही, मैं नहीं मिलता लोगों से, तो इसलिए मुझे खबर भी ना मुझे दिलचस्पी होती खबरों में। मैं खबरों के ऊपर ऐसा सच कोई करता भी नहीं कि, इसलिए बाकी जो बात आपने की है इसमें, मुनीर नियाजी मरहूम का क्या खूबसूरत लोग थे, अब तो शहरी वीरान हो गए हमारे जी। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, हाय हाय, ये मेरा ख्याल नूर जहां ने गाया भी या शहीद में या किसी जी। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे। क्या बात। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, तू चले भी गए तो क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। यहाँ तो जिस तरह के ख्वाब मैं देख रहा हूँ, चलो शायद अगले ख्वाब की ताबीर बेहतर निकल आए। देखो 15 साल का रोड मैप लेके तो फिर क्या बच शुरू हो जाए काम, तो अदरवाइज ये चले जाएंगे। नवाज शरीफ सोचते थे कि चला जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। राइट, निज़ाम ज़िंदगी है, इसी तरह से चलता आ रहा है, चलता रहना है। मारूफ दानिश्वर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी जनाब हसन निसार साहब आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में मेरी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।